बीए पार्ट सेकंड की सभी छात्राओं को नमस्कार। मानव भूगोल का द्वितीय प्रश्न पत्र है सेकंड ईयर का। बीए पार्ट सेकंड में भारत की जनजातियां किस स्वरूप में हैं उसका आज ऑनलाइन प्रकरण प्रस्तुत मैं कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर बनवारी लाल जाट, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड। जनजाति का अर्थ व परिभाषा क्या है? जनजाति की डेफिनेशन ऑफ ट्राइब्स किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले स्थानीय आदिम मानव समूह को जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा बोलते हैं और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करते हैं, जनजाति कहते हैं। जनजाति को आदिवासी, आदिम जाति, वन्य जाति, गिरिजन आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है। डीएन मजूमदार के शब्दों में जनजाति परिवारों या परिवार समूह का संकलन होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भूभाग में निवास करते हैं, समान भाषा बोलते हैं और विवाह व्यवसाय का उद्योग के संबंध में निश्चित निषेधात्मक नियमों का पालन करते हैं और पारस्परिक कर्तव्यों की सुव्यवस्थित व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार विदित होता है कि कोई जनजाति एक निश्चित भूभाग में निवास करती है, उसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, प्रत्येक जनजाति का एक नाम होता है, प्रत्येक जनजाति की एक विशिष्ट संस्कृति होती है और उसमें खान पान, विवाह, व्यवसाय, धर्म आदि से संबंधित निषेधों का पालन किया जाता है। इसके साथ ही एक जनजाति का सामान्यतः अपना निजी राजनीतिक संगठन होता है जिसके नियंत्रण में सामाजिक जीवन संचालित तथा नियंत्रित होता है। एक जनजाति सामान्यतः कई गोत्रों से मिलकर बनी होती है और यह चलवासी, जत्थे, झुंड, गोत्र, भातृदल आदि से अधिक संगठित और वृद्धाकार होते हैं। भारत में सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई अनेक जनजातियां पाई जाती हैं जिन्हें एक अनुसूची शेड्यूल के अंतर्गत रखा गया है। अतः इन्हें अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय जनजातियां सामाजिक आर्थिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ी हुई हैं और अधिकांशतः पहाड़ी एवं पठारी भागों, वनों, मरुस्थलों आदि दुर्गम तथा अपेक्षित क्षेत्रों में निवास करती हैं और अपने परंपरागत व्यवसाय, रहन सहन, रीति रिवाजों आदि का पालन करती हैं तथा सभ्य लोगों से पृथक या दूर रहती हुई अपने पृथक अस्तित्व को बनाए रखना चाहती हैं। आज असभ्य और पिछड़ी समझी जाने वाली अनेक जनजातियों के पूर्वज कभी विस्तृत भूभाग के शासक थे। युद्ध में पराजित हो जाने के पश्चात शासक तथा सैनिक वर्ग के लोगों ने अपने
अस्तित्व के रक्षार्थ दुर्गम, पर्वतीय, जंगली, रेगिस्तानी भागों में शरण ले लिया और देश की मुख्य धारा से अलग थलग रहते हुए जनजाति का स्वरूप धारण कर लिया। राजगौंड, थारू, राजभर आदि इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की केंद्रीय तथा राज्य सरकारों ने आदिवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। संवैधानिक प्रावधानों और सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों द्वारा इनमें शिक्षा के प्रसार, रोजगार, आवास आदि की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाने लगा है। इन प्रयत्नों तथा बाह्य संपर्कों के माध्यम से बहुत से जनजातीय लोगों ने उल्लेखनीय प्रगति की है, किंतु अधिकांश लोग अभी भी अपने परंपरागत व्यवसाय, प्रथाओं, जीवन शैली आदि के परिवर्तन में अभिरुचि नहीं रखते हैं, जिसके कारण घोर अशिक्षा, अंधविश्वास और दरिद्रता के कुचक्र के बाहर नहीं निकल पाते हैं। भारत के अनेक जनजातीय समूह राष्ट्रीय मुख्यधारा से अलग थलग दिखाई पड़ते हैं, यद्यपि उनमें इसमें समाहित करने के विविध प्रयास किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है जनजाति की परिभाषा के बाद में जनजातीय जनसंख्या। भारतीय जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 365 जनजातियां पाई जाती हैं। जनगणना 1991 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति के लोगों की कुल संख्या 677.58 लाख थी, जो देश की कुल जनसंख्या की 8% थी। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 1961 में 6.87 था, जो बढ़कर 1981 में 7.76 और 91 में 8.08 हो गया। इससे विदित होता है कि जनजातीय जनसंख्या की वृद्धि दर राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर से तीव्र है। तीव्र वृद्धि का कारण अनुसूचित जाति की सूची में अतिरिक्त जातियों को सम्मिलित किया जाना भी उल्लेखनीय है। भारत की जनजातियों को प्रजाति आधार पर 3 वृत्तभागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है द्रविड़ जनजातियाँ, दूसरा मंगोल जनजातियाँ और तीसरा है तुर्क ईरानी जनजाति। द्रविड़ जनजातियाँ मुख्यतः मध्य भारत और दक्षिण भारत में पाई जाती हैं, जिनमें छोटा नागपुर पठार की मुंडा, संथाल और उड़ीसा की खोड़माल प्रमुख हैं। मंगोल जनजातियाँ भारत के पूर्वोत्तर भागों में पाई जाती हैं, जिनमें नामा, कुकी, चकमा आदि सम्मिलित हैं। तुर्क ईरानी जनजातियाँ के 2 उपवर्ग हैं, अफगान समूह और बलूच ब्राह्मी समूह। प्रथम समूह के अंतर्गत पठार और द्वितीय समूह के अंतर्गत बलूच, ब्राह्मो, जाट, कुर्द, जगदल आदि समाहित हैं। इन बृहत जनजातीय समूह के अंतर्गत भारत के लगभग 80% जनजातीय जनसंख्या सम्मिलित है। तीसरा है जनजातीय जनसंख्या का क्षेत्रीय वितरण। जनगणना 1991 के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 677.58, जो कुल जनसंख्या का 8% थी। देश की 85% जनजातीय जनसंख्या 11 राज्यों में से केंद्रित है। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या मध्य प्रदेश में
पाई जाती है, जो देश की कुल जनजातीय जनसंख्या की 22% है। अधिक जनजातीय जनसंख्या वाले अन्य 10 राज्य क्रम से इस प्रकार हैं: महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, असम, कर्नाटक और मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा अन्य वृहत जनजातीय प्रदेश हैं। उल्लेखनीय है कि उत्तर के समतल तथा उपजाऊ विशाल मैदान और दक्षिण में समुद्र तटीय मैदान में जनजातीय जनसंख्या का लगभग अभाव है और इनका सैककेंद्रण अधिकांशतः पर्वतीय, जंगली, पठारी, रेगिस्तानी आदि बिखरे बसे हुए क्षेत्रों में है। जनजातीय सघनता की दृष्टि से पूर्वोत्तर के पर्वतीय देश अग्रणीय हैं, जहां 30% से अधिक जनसंख्या जनजातीय है। इस संदर्भ में मिजोरम सबसे आगे है, जिसकी कुल जनसंख्या का 94% जनजातियों के अंतर्गत है। इसके अतिरिक्त अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक एवं हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या का अनुपात 4 से 10% के मध्य पाया जाता है। प्रमुख जनजातीय क्षेत्र। क्षेत्रीय आधार पर भारत के 3 जनजातीय क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला है उत्तरी क्षेत्र। इसके अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल तथा उत्तर प्रदेश सम्मिलित हैं। गुज्जर, गद्दी, भोटिया, भोक्शा, राजी, थारू आदि इस क्षेत्र की प्रमुख जनजातियां हैं। पूर्वी क्षेत्र। इसमें पूर्वोत्तर भारत के पर्वतीय तथा पठारी प्रदेश सम्मिलित हैं। यहाँ की जनजातियों में नागा, कुकी, चकमा, गारो, खासी, लुसाई आदि प्रमुख हैं। तीसरा है मध्य क्षेत्र। इसके अंतर्गत मध्य भारत के पठारी, पहाड़ी तथा जंगली भाग आते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तथा पूर्वी राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र इसमें समाहित हैं। संथाल, भील, मुंडा, कोल, भुइया, गोंड, खरिया, उराव आदि इस प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। चौथा है दक्षिणी क्षेत्र। इसमें दक्षिणी भारत के तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के पहाड़ी पठारी भाग सम्मिलित हैं, जहां टोंडा, कोटा, कुरुम, कादर, मलयान आदि जनजातियां निवास करती हैं। पांचवा क्षेत्र है द्वीपीय क्षेत्र। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कुछ जनजातियां पाई जाती हैं, जिनका आकार जनसंख्या की दृष्टि से काफ़ी छोटा है, किंतु मानव वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उपयुक्त जनजातीय प्रदेशों में निवास करने वाली कुछ प्रमुख जनजातियों के निवास क्षेत्र, व्यावसायिक आदि का संक्षिप्त वर्णन ही यहाँ किया जा रहा है। मैं बीए पार्ट सेकंड की ये मानव भूगोल की भारत की प्रमुख जनजातियों का वर्गीकरण आपके सामने प्रस्तुत किया गया। अब आगे की क्लास में भारत की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं, मेजर ट्राइब्स ऑफ इंडिया, जिसमें नागा से स्टार्ट होंगी। आज
में भारत की जनजातियों की परिभाषा, उसका अर्थ, जनजातीय जनसंख्या और जनजातीय जनसंख्या का क्षेत्रीय वितरण का प्रारूप किस प्रकार का है, उसके क्षेत्र कहाँ कहाँ विस्तृत हैं, इनके बारे में ऑनलाइन आपको जनजातियों के बारे में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है। बीए पार्ट सेकंड की सभी छात्राओं को मेरा धन्यवाद।